x बिल्कुल सिंपल है, cos का फॉर्मूला लग जाएगा इस पे। अगर हम इसको लेट y कर लें तभी हम इसका डिफरेंशिएट इसको करेंगे और लिखेंगे dy बाई dx। हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, कोई वेरिएबल तो होता ही है, हमारा वेरिएबल है यहाँ पे क्वेश्चन में x, इसीलिए हम dy बाई dx लिखेंगे। cos का डेरिवेटिव आपको सबको पता है, माइनस साइन ऑफ द वेरिएबल। cos थीटा का अगर डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस साइन थीटा, वो वेरिएबल तो लिखना है, मतलब फिलहाल आप वेरिएबल लिखेंगे रूट एक्स, लेकिन ये सिर्फ x होता तो हम छोड़ देते। दिस इज नॉट x, x का कोई और फंक्शन है रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव ये हमको पता है, हमने इसको भी 11th में लर्न किया था, x की पावर हाफ। ऐसे भी लिख सकते हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय x की पावर हाफ माइनस 1। इसका मतलब 1/2 तो है ही, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो हाफ को फिर से रूट में बना दिया और माइनस का मतलब हो गया अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसको हम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, ये जो टर्म है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए आपका आंसर होगा -1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस का इशू है या मैं बड़ा लिखता हूँ, बट इसको अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो ये ना समझा जाए कि रूट एक्स के साथ ये मल्टीप्लाइड है, नहीं, ये टर्म पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है। तो जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं भी किया था आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपके लिए है ये, समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव यूज करना है और तब तक डेरिवेटिव करते जाना है जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाते। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये y है। डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें लिखना होगा dy बाई dx। तो हाँ, एक एक करके हम इनका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। पहले सेक का करते हैं। तो जब हम सेक का डेरिवेटिव लेते हैं, आपको पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई, हाँ दो टर्म्स लिखनी है, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ, ये पूरा छोड़ना कुछ भी नहीं, सेक ऑफ tan रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ tan रूट एक्स। अच्छा, ये तो अभी सेक की टर्म का हुआ डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव ले लें, tan का। तो tan x का डेरिवेटिव याद करें अगर, राइट, ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसको अब यहाँ और नीचे ही लिख देती हूँ मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड स्क्वायर। अब x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल क्या है a, तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, सिर्फ इतना ही। ठीक है, ये हो गया खत्म। लेकिन अब tan का हो गया, इसकी बारी है रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें यहाँ से पता है, तो कुछ चीजें हमें बार बार सॉल्व नहीं करनी, याद रखनी है। ये हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ध्यान से देखो, चेन रूल लगा और कितनी टर्म्स पे लगा, हर एक पे। पहले सेक पे लगा, सेक पे लगाने से बन गया सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा, मतलब वो सारा कुछ जो सेक के आगे है। वो होने के बाद हम इस पे आए tan पे। अब tan का क्या होता है डेरिवेटिव, सेकंड स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा में वो जो tan के आगे है, तो बस क्योंकि सिर्फ आगे रूट एक्स है, हम सिर्फ रूट एक्स लिखेंगे और उसके बाद ये जो लास्ट में बची टर्म रूट एक्स, उसका भी डेरिवेटिव लिख दिया। ये सारा कुछ मल्टीप्लाइड है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। एक बात बताओ, tan इंटू tan, क्या ये tan स्क्वायर हो रहा है, नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि tan रूट एक्स नहीं है, tan ऑफ tan रूट एक्स है। इसको ऐसे ही लिखोगे, यहाँ ये कुछ भी और ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज है बेटा। इसको आंसर लिख सकते हो, इसको आंसर हमने लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिकैप भी हो रहा है, जिन्होंने नहीं किया वो आज फाइनली सुन भी ले। साइन ऑफ सम एंगल अपॉन कॉस ऑफ सम एंगल, बहुत ही आसान अगर करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो साइन टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो u अपॉन वी फॉर्मूले से कर सकते हैं। अच्छा, ये t नहीं है, ये t नहीं है, ये कुछ और लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल अलग अलग है, तो हम cos के साथ v ले लेते हैं, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो u अपॉन v के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले u u का डैश डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय v माइनस माइनस, अब v u का मल्टीप्लाइड बाय v का, का बिल्कुल ठीक, डेरिवेटिव u अपॉन, अपॉन v स्क्वायर। वेरी गुड, ओके, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है जी। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा cos, अब हम यहाँ से ले लेते हैं cos v मल्टीप्लाइड बाय, इसका डेरिवेटिव लेना था ना sin t का, तो क्या लिखें? cos t, cos t लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए हमें t का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर t है ax प्लस b, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? आपको ध्यान है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, सिर्फ कांस्टेंट, और इसका होता है v का 0, मतलब सिर्फ a, तो इसके साथ a लिखना ही पड़ेगा, चेन रूल लगेगा ही। माइनस, अब क्या करें, u इंटू वी डैश, मतलब न्यूमरेटर साइन t, उसको एज इट इज लिख दें, मल्टीप्लाइड बाय v डैश कॉस v, कॉस का माइनस साइन v, साइन, लेकिन इसका फिर से डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। नीचे v स्क्वायर कॉस स्क्वायर v, ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए और कुछ नहीं, a कांस्टेंट है उनको बाहर कर दो, a cos v इंटू कॉस टी, cos v इंटू कॉस टी, अभी मैं वैल्यू नहीं पुट कर रही, कर लेते हैं वैसे, क्योंकि और कुछ हमारे पास सारा नहीं है। cos v इज cos ऑफ cx प्लस b मल्टीप्लाइड बाय cos t विच इज ax प्लस b माइनस t, ये कांस्टेंट है, ये बाहर, sin t इंटू साइन b, साइन t है ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, ये समझ आ जाएगा? यस मैम। मैंने बहुत ही कम छोड़ी है, अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। अगर ये दोनों वेरिएबल सेम होते, वैसे तो ये डिफरेंट है तो भी चलेगा, इसको आप छोटा कर सकते हैं, कैसे? देखो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट है c और यहाँ एक है a, अगर ये सेम होते ना तो हम उसको कुछ इस तरह से कर पाते, हाँ, नॉट फिलहाल, तो वो आपको देखते रहना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल क्लियर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेस अवेलेबल। आप कहो तो मैं इसको दोबारा लिखूं साफ साफ, या आप कर लेंगे, इसे समझ लेंगे? माइनस की जगह प्लस नहीं रहेगा? कहाँ मेरा बच्चा? ओके, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, माइनस और माइनस मेक्स इट प्लस, वेरी गुड, ध्यान से देख रही है, लिसनिंग, शाबाश, ओके ओके, तो वो तो u अपॉन v है, u इंटू v है, वो फॉर्मूले आपके डेरिवेटिव वाले 11th वाले लगेंगे। बस ध्यान ये रखना बेटा आपको चेन रूल का, कि अगर वो फंक्शन x नहीं है, चाहे वो अंडर रूट x हो, चाहे वो इस तरह से कुछ हो, तो आपको उसके एंड तक डेरिवेटिव